नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है बच्चों, हमने फिजिक्स की एक सीरीज शुरू कर रखी है। उसमें हम एक लाइट चैप्टर कर चुके थे और एक यूनिट चैप्टर हम कर चुके थे। प्यारे बच्चों, मैंने आपसे बोला था कि जैसे ही मैं चैप्टर ख़त्म कराऊंगा तो देन उसके बाद हम जो पेपर में एमसीक्यू पूछे जाते हैं, किस तरह से वो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो उसी यूनिट चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मात्रक और मैं बताऊंगा आपको जो विमाएं हमने पढ़ी थी, विमाएं जिसको इंग्लिश में डायमेंशनल फार्मूले हम कहते थे, उनको पढ़ने के बाद आज की क्लास में हम जानेंगे स्टूडेंट इसकी यूनिट से जो पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं और कैसे बनते हैं। जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब आप देंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने ईमानदारी से वो चैप्टर पढ़े हैं तो आप मुझे अश्योर करता हूँ बच्चे इसके जवाब आप दे पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एम्पियर किसका मात्रक है? फटाफट बताइए मुझे, एम्पियर किसका मात्रक है? प्यारे बच्चों बताइए फटाफट। एम्पियर, एम्पियर किसकी यूनिट है? हिंदी में है, साथ के साथ मैं इंग्लिश में डिफाइन करता चलूँगा। प्यारे बच्चों, जो एम्पियर होता है वो प्रकाश तीव्रता का होता है, या विद्युत धारा का होता है, इलेक्ट्रिक करंट का होता है, विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है, या मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र का होता है। प्यारे बच्चों, तो इसका जो सही जवाब रहेगा प्यारे बच्चों, एम्पियर जो धारा, विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं, पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की है, समय की है, चुंबकीय बल की है, या प्रकाशीय चमक की है? प्यारे बच्चों, तो फटाफट इसका जवाब आप मुझे बताइएगा। प्यारे बच्चों, तो पारसेक किसकी है? पारसेक दूरी की यूनिट होती है। सबसे बड़ी जो दूरी की यूनिट होती है प्यारे बच्चों वो क्या होती है? दूरी ही होती है। प्यारे बच्चों, जब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, केल्विन मात्रक किसका होता है? किसका होता है प्यारे बच्चों? केल्विन। केल्विन जो यूनिट होती है विद्युत धारा की होती है, ताप की होती है, समय की या द्रव्यमान की? तो प्यारे बच्चों, ताप का जो एसआई मात्रक रहा होता है वो क्या होता है? केल्विन होता है। क्लियर है? टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है। बल का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? बल की इकाई क्या होती है? बताइए मुझे फटाफट। बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। प्यारे बच्चों, क्या होती है? न्यूटन होती है। बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। क्लियर है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। जैसे ही हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो आप देखिए, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? लेंथ की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? एंगस्ट्रम है, किलोमीटर है, पारसेक है, या प्रकाश वर्ष है? प्यारे बच्चों, प्रकाश वर्ष बहुत अधिक दूरी होती है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। पारसेक सबसे लंबी यूनिट होती है। किलोमीटर और एंगस्ट्रम बचे, तो एंगस्ट्रम इज द राइट आंसर होता है प्यारे बच्चों। तो इसका 5 का ए आंसर सही होगा। समय का मात्रक नहीं है प्यारे बच्चों, इसमें जो समय की यूनिट नहीं है वो क्या नहीं है? अधिवर्ष नहीं है, चंद्रमाह नहीं है, प्रकाश वर्ष नहीं है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? प्यारे बच्चों, इसका जो सही जवाब रहेगा बताइए मुझे फटाफट। बी इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों, इसका जो जवाब रहेगा वो क्या रहेगा? प्रकाश वर्ष रहेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्योंकि अधिवर्ष ये तो समय की यूनिट है, प्रकाश वर्ष दूरी की यूनिट होती है। प्यारे बच्चों, पहले भी पढ़ चुके हैं आप, राइट? एक बैरल में कितने लीटर होते हैं प्यारे बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 20 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है प्यारे बच्चों। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं प्यारे बच्चों? 159, 159। सी इज द राइट आंसर। कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 159। मात्रकों की जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति लागू की गई, जो यूनिट्स को जो इंटरनेशनल लेवल पे जब लागू किया गया तो प्यारे बच्चों वो कब से किया गया? बताइए मुझे फटाफट बताइए प्यारे बच्चों, इसका जवाब बताइए। 1969, 1971, 1983 या 1991? प्यारे बच्चों, इसका जो सही जवाब रहेगा वो 1971 रहेगा। 1971 इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, एसआई पद्धति में ताप की यूनिट क्या होती है? तो प्यारे बच्चों बताइए, एसआई पद्धति में ताप का मात्रक क्या होता है? ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। दिस इज केल्विन लिखा है प्यारे बच्चों, इसको करेक्ट कर लेना। दिस इज केल्विन। क्या होता है प्यारे बच्चों? केल्विन होता है। इसमें यार पेन का वो नहीं दिख रहा मेरे को, कोई बात नहीं, वो मैं ढूंढता हूँ कहाँ गया।
आ नहीं रहा लिखने वाला, कोई नहीं। ताप की जो एसआई यूनिट होती है प्यारे बच्चों वो क्या होती है, केल्विन होती है। क्या होती है, केल्विन। ताप को सेल्सियस में मापा जाता है, फॉरेन में मापा जाता है, फॉरेनहाइट में, सेल्सियस सेंटीग्रेड में भी मापा जाता है, लेकिन ताप की जो एसआई यूनिट होती है दिस इज केल्विन, KELVIN। प्यारे बच्चों निम्न 3 राशियों में से विमाएं किसकी समान होती हैं। विमा मतलब डायमेंशनल फॉर्मूले प्यारे बच्चों। तो किस किस के डायमेंशनल फॉर्मूले एक जैसे होते हैं, कार्य, ऊर्जा और बल, वेग, संवेग और आवेग, वर्क, एनर्जी एंड फोर्स, दिस इज वेलोसिटी, मोमेंटम एंड दिस इज इम्पल्स, या पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी या संवेग, मोमेंटम, या प्रेशर, दाब, प्रतिबल, स्ट्रेन, स्ट्रेस कहते हैं, और प्रत्यास्थता गुणांक, मॉडुलस कोफिशिएंट, क्या कहते हैं इसको, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक को। तो दाब और प्रतिबल, दाब क्या होता है, F इज इक्वल टू P इज इक्वल टू F अपॉन A, फोर्स अपॉन में एरिया, और प्रतिबल स्ट्रेस प्रत्यास्थता गुणांक होता है प्रतिबल बटे में विकृति, स्ट्रेस बटे में स्ट्रेन। तो प्यारे बच्चों इसका जो सही जवाब रहेगा वो डी रहेगा, क्योंकि इसकी भी अलग होती है, इसकी भी, इसकी, इन सभी की अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसकी सेम आपकी विमाएं रहेंगी, जो यूनिट्स रहेंगे। प्यारे बच्चों 11वें क्वेश्चन की तरफ जब हम चलते हैं तो आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, पारसेक किसकी इकाई है प्यारे बच्चों, बताइए फटाफट। पारसेक, पारसेक दूरी की इकाई है, और दूरी में भी कौन सी दूरी की, खगोलीय दूरी की। इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं खगोलीय दूरी क्या होती है प्यारे बच्चों, क्या होती है खगोलीय दूरी, पृथ्वी और सूर्य के जो बीच की दूरी है वो खगोलीय दूरी होती है प्यारे बच्चों। थर्म किसकी यूनिट होती है प्यारे बच्चों, थर्म जो यूनिट होती है वो ऊष्मा की यूनिट होती है। वैसे और भी जो एसआई यूनिट होती है ऊष्मा की वो जूल होती है। एक थर्म में 1,00,000 BTU होते हैं प्यारे बच्चों। इसमें लिखने का नहीं मिल रहा मेरे को, वरना मैं लिख भी देता है ना, कहाँ गया यार, ढूंढना पड़ेगा। एक थर्म में 1,00,000 BTU होते हैं। एक BTU में 252 कैलोरी रहा करती हैं प्यारे बच्चों, और 252 एक कैलोरी में 4.186 जूल होते हैं, समथिंग समथिंग 4.2 जूल भी लिखा मिलेगा। पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछता है कि 1 किलो कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो 4200 जूल होते हैं। क्लियर है। और 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होता है प्यारे बच्चों। तो ये सारी की सारी ऊष्मा की यूनिट होती हैं, लेकिन इसमें पूछा है कि इसमें थर्म किसकी यूनिट है, तो इसकी कहाँ है थर्म, थर्म तो ऊष्मा की यूनिट है। टेस्ला किस क्षेत्र से संबंधित है प्यारे बच्चों, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र से, द्रव्यमान से, गति से या ऊष्मा से। तो प्यारे बच्चों किससे होगा, मैग्नेटिक एरिया से होगा, चुंबकीय क्षेत्र से रिलेट होता है प्यारे बच्चों। 14वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई की सबसे छोटी यूनिट पूछी है प्यारे बच्चों। दोबारा ये क्वेश्चन आ गया फिर के, एंगस्ट्रम है, किलोमीटर है, प्रकाश है, ये सही कर लेना, ये थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। एंगस्ट्रम मात्रक क्या है प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या रहेगा, एंगस्ट्रम। सुमेलित करना है प्यारे बच्चों, बताइए कौन किससे मैच खाता है, कौन किससे मेल खाता है, बताइए फटाफट। अगर आपको एक की भी यूनिट पता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। बल की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, न्यूटन। देखो ए का क्या होगा, तीसरा। कार्य की यूनिट, कार्य की यूनिट जूल होती है प्यारे बच्चों, तो सी का क्या होगा, दूसरा। त्वरण, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ है, ये वाला। मीटर सेकंड लिखा है, इसमें स्क्वायर और लिख लेना यहाँ पे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। क्लियर है ना प्यारे बच्चों। और क्या बचा, आवेग। आवेग इम्पल्स, इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन सेकंड होती है प्यारे बच्चों। 16वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जैसा आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन मौलिक राशियां हैं। मूल राशि पूछी है, फंडामेंटल यूनिट। 7 फंडामेंटल यूनिट होती थी प्यारे बच्चों, और जिसमें एक समय भी आता था। तो देखो समय कहाँ है, ये रहा, बी इज द राइट आंसर। आयतन, वेग और बल ये ड्राइव्ड यूनिट होती हैं, जो फंडामेंटल यूनिट के मिलाने से बनती हैं प्यारे बच्चों। कैंडेला किसकी इकाई है प्यारे बच्चों, ज्योति तीव्रता की इकाई है प्यारे बच्चों। किसकी है, ज्योति तीव्रता। लेकिन ज्योति तीव्रता तो पेपर में ही नहीं, ऑप्शन में ही नहीं है यहाँ पे। तो दीप्त दाब, नो, प्रेशर नहीं हो सकता। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दीप्त गहनता को प्यारे बच्चे क्या बोला जाता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दीप्त गहनता को ही बोला जाता है। राइट, सो इट मीन्स बी इज द राइट आंसर।
18वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। बताइए प्यारे बच्चों, बताइए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन शायद पहले भी आ चुका है, मैं बता चुका हूँ। तो इसका जवाब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है प्यारे बच्चों। जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तो बाद में भी मैं आपकी कमेंट सेक्शन को चेक करूँगा और आप मुझे सही जवाब दीजिएगा। जो खगोलीय दूरी होती है, जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, वो प्लूटो और सूर्य के बीच की दूरी होती है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है, या बृहस्पति और सूर्य के बीच की दूरी। प्यारे बच्चों 19 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है? लाइट ईयर किसकी यूनिट है प्यारे बच्चों? दूरी की, समय की, द्रव्यमान की, प्रकाश तीव्रता की। प्यारे बच्चों बताइए, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर प्यारे बच्चों दूरी की है, पढ़ते आ रहे हैं हम। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। आज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। जैसा आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, सदिश राशि कौन सी है? इनमें से वेक्टर क्वांटिटी पूछी है। आपने अदिश और सदिश राशियां पढ़ी होंगी प्यारे बच्चों, तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? वेग, द्रव्यमान, समय और लंबाई। वेग को कहते हैं वेलोसिटी, द्रव्यमान को कहते हैं मास, और समय को कहते हैं टाइम, और लंबाई को कहते हैं लेंथ। तो प्यारे बच्चों द्रव्यमान, समय और लंबाई ये तो कैसी हैं? स्केलर क्वांटिटी हैं, अदिश राशियां हैं। लेकिन जो वेग होती है, विस्थापन होता है प्यारे बच्चों, ये क्या होते हैं? सदिश राशियां होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हमने चैप्टर्स में क्वेश्चंस पढ़े थे, तो उन 20 क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेपर में पूछे हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हमने किया। मुझे नहीं पता कि आपसे कितने हुए हैं कितने नहीं हुए। कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं कि सर मेरे इतने सही हैं, मेरे इतने सही हैं। तो बच्चों मैं उसको देखता हूँ, आपके कमेंट सेक्शन को मैं ज़रूर देखता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं किसी चीज़ की आपको यहाँ पे कमी बेसी लग रही हो। हाल में तो कमा बेसी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन क्वालिटी में या वॉइस क्वालिटी में आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा, तो आप मुझे बता सकते हैं प्यारे बच्चों। अपनी तरफ से हमने 100% आपको दिया, और मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से प्यारे बच्चों। तो दोस्तों आज की क्लास में केवल इतना ही। अगली क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ हम आपके साथ मुलाकात होगी। तो प्यारे बच्चों तब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक यू। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी बच्चों का तहे दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में।